तो ये कहानी शुरू होती है यूट्यूब से, और कमाल की बात है ख़त्म भी यूट्यूब पे ही हो रही है। यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए मुझे दिखा वन फ्लू गेमिंग की एक वीडियो, जिसमें मुझे पता लगा कि उनका एक सर्वर है जिस पे आप खेल सकते हो और मोस्टली वहाँ पे इंडियंस ही मिलेंगे। तो मैंने कहा यार, इससे अच्छा मौका क्या होगा कि अपने इंडियन भाई लोगों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। तो मैं इस सर्वर पे आया और काफ़ी धमाकेदार चीज़ें हुई जो आपको आगे वीडियो में पता लगेगी। तो जानने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया, ये आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी। मैं थोड़ी बहुत फार्मिंग करके और ये बेस सेटअप किया मैंने, अपना स्टोन का किया मैंने, जल्दी से जल्दी फर्नेस लगा दी मैंने और सबको भर दिया आयरन से, सल्फ़र से और वुड से। थोड़ा बहुत एक चीज़ थी सर्वर पे जो कि ध्यान देने वाली है कि इसमें स्टील की थोड़ी मेहनत थी। स्टील आपको अगर कलेक्ट करना है तो बहुत मेहनत लग रही थी, क्योंकि एक आयरन नोड से सिर्फ एक स्टील मिल रहा था या 2 स्टील मिल रहे थे, तो फार्म करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जब मैं इस सर्वर पे आया तो काफ़ी लोग पहले से ही थे, मुझे काफ़ी लेट पता लगा। तो सबके पास गियर्स वगैरह थे, तो गियर वगैरह होने की वजह से मैं थोड़ा मात खा रहा था। तो मैंने ये टरेंट ली, टरेट ख़रीदी, फार्म करके काफ़ी कुछ। टरेट ख़रीदने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार इसे सीखेंगे और फिर लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो मौका कभी आया नहीं, क्योंकि उसके बिना ही मेरा काम हो गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं जब ब्लू रूम फार्म करने के बाद पर्पल कार्ड मिला था मुझे और मैं जा रहा था बायो की तरफ, तो वहाँ पे जाते हुए ही मेरे को भविष्य नाम के एक प्लेयर ने मारा। और ये सेम सीन उससे पहले भी हुआ था, जब मैं जा रहा था अपने टॉप पे, नॉर्थ पे, जो हमारा बॉम्ब शेल्टर होता वहाँ पे। तो वहाँ पे जस्ट मैं एंटर ही कर रहा था तो उसने मुझे मारा। मेरे पास कुछ गियर्स नहीं थे, बट हाँ पर्पल कार्ड मेरा खो गया तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। फिर मैं दोबारा ब्लू कार्ड करने गया, फिर वहाँ से दोबारा पर्पल लेकर के आया। दूसरी बार भी मेरे साथ सेम सीन हुआ। तो यार मेरा हो गया था काफ़ी पोपट। तो उसके बाद मैंने काफ़ी फार्म वगैरह करके ऑयल बम वगैरह सीखा, और उसके बाद अब यहाँ पे आकर के मैंने रेड करना शुरू किया। तो मेरे को सबसे पहले एक बेस मिला, ये जो मेरे बेस के काफ़ी पास ही था। भविष्य का भी बेस मेरे काफ़ी पास में ही था, जिसको इसके बाद हम रेड करेंगे। तो हमारा रिवेंज तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने उसका सारा जितना भी लूट था सब ले लिया। और मैं खुद देख कर के हैरान था कि उतने छोटे से बेस में, जो मुझे लग रहा था कि शायद ऐसे ही होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मेरे को मिल गया। तो पहले हम ये वुडन वॉल जो है तोड़ लेंगे। इसमें मुझे कुछ खास नहीं मिला था, हालांकि इनके साथ भी मेरी थोड़ी फसड़ हो गई थी, क्योंकि मैंने इन्हें रेड किया था। तो मुझे पता नहीं था ये बंदे कौन हैं, बट मेरे को बेस दिख गया तो मैंने रेड कर दिया। तो यहाँ पे रेड करने के बाद यहाँ पे काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप को रेड करने जाओगे तो दिमाग ख़राब हो जाता है कई बार। हालांकि मेरे पास मशेटी थी, फिर मुझे बहुत टाइम लग रहा था, ऊपर से मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास गियर्स वगैरह नहीं थे, खाली आयरन वेस्ट मिली थी। तो ये वॉल तोड़ने के बाद मुझे लगभग सब कुछ ओपन ही मिल गया। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ये लोग जस्ट आकर के सेटअप करके सो गए थे। तो इस बेस से मुझे कुछ खास लूट नहीं मिला, बट हाँ जितना मिला मेरे को लगा था कि हाँ काफ़ी है। इतने से मतलब मेरा तो प्रॉफिट ही हो गया है ना यार, कि मैंने सिर्फ एक वॉल तोड़ी और उसके बाद मेरे को इतना सब कुछ मिल गया। अच्छी खासी आयरन ओर्स मिल गई, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सल्फ़र भी मिल गया था। तो मैंने कहा यार ठीक है, इतना कोई बुरी डील नहीं है। स्पेयर्स की मैं उम्मीद कर रहा था, बट स्पेयर्स इनके पास कुछ भी नहीं थे। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि यार इन लोगों को छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। फिर मैंने कहा लोगों को पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे कोई नाइट नाप का बंदा है। तो मैंने इन लोगों को उड़ा दिया फटाफट शॉटगन से, और फिर एक बार फिर से चेक किया कि कहीं कोई ऐसी लूट तो नहीं जो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है यार, अपना काम हुआ था, अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं। तो ये तो हो गया पहला बेस जिसे मैंने रेड किया। उसके बाद आती है बड़े बेस की बारी, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था।
काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब उसका लूट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना सब कुछ मिलेगा। तो ये रहा बॉम्ब शेल्टर के पास ही भविष्य का बेस था। तो पहले मुझे पता नहीं था कि इसका बेस यहीं पे है, लेकिन बाद में मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। मैंने 2-3 बार स्काउट किया तो मुझे वो वहीं जाता हुआ दिखा। तो मैंने कहा यार इसे रेड करना तो बनता है। तो मौका था, मैं तो चाहता था कि इसे वो ऑनलाइन मिले तब जा कर के मैं रेड करूँ, बट वो ऑफलाइन था और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैं इस सर्वर से जाने वाला था, बोर हो चुका था मैं थोड़ा। और मैं बैच जीतने की सोच नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3-4 बैच हैं। क्राउन बॉर्डर मुझे मिल चुका है, ग्लाइडर नहीं, जो स्केट बोर्ड है वो मैं ख़रीद चुका था। तो मैंने कहा यार क्या फ़ायदा, फिर किसी दूसरे बंदे को मिल जाएगा जो ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। और मैं सिर्फ फ़न के लिए खेल रहा था, तो मैंने कहा यार बस रेड करते हैं यहाँ से, अगर अच्छा सामान मिलता है तो ले करके और फिर किसी को दे करके निकल लेंगे। जो कि मैंने एंड में किया, बट वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो ये बेस है और ये हमारा सर्व बोर्ड है जो कि काफ़ी मस्त है। वैसे कई लोग मानते हैं कि इससे थोड़ी पावर्स मिल जाती है, बट ऐसा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगा खास कि अगर सोलो प्लेयर हो तो यार इतना तो बेनिफिट चलता है किसी भी चीज़ पे। तो यहाँ पे आयरन सीलिंग थी और स्टोन सीलिंग थी, तो मैंने स्टार्ट किया स्टोन से। मेरे को लगा कुछ तो लूट वहाँ पे होगी, शायद मैं टीसी तक ना पहुँच पाऊँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं टीसी तक पहुँच पाऊँगा, तो मैंने सोचा पहले यही से चेक कर लिया जाए। तो इसका वुडन पार्ट जल्दी टूट गया। उसके बाद मैंने दोबारा से यहाँ पे कुछ ऑयल बम्स लगाए। मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसे लगाऊं कि चारों सीलिंग एक साथ टूट जाए तो मेरे को ज़्यादा व्यू मिलेगा कि अंदर क्या है, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हम एक बंच लगाएंगे जिससे कि मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए। और यहाँ पे काम हो गया। तो जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमारा हो गया थोड़ा सा पोपट, यहाँ नहीं मिला कुछ भी। फिर मुझे ये आयरन वाले जो पार्ट हैं वहाँ पे सोचना पड़ा कि वहाँ कैसे जाना चाहिए। तो फिर मेरे को यहाँ से दिखा कि यार ये डोर तो ओपन ही है। तो एक बार को तो मेरा दिल खुश हो गया था, फिर मेरे को पता लगा यहाँ शॉटगन ट्रैप है। तो इससे बचने की कोशिश करी। मैं ट्राई कर रहा था कि इसे बेट करूँ कि ऑटो फायर करके ये अपने आप ख़त्म हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे कि देखो मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ अभी कि ये किसी तरह से ऑटो फायर कर ले। एक एंगल बनता है जिस पे ये फायर करता रहता है और आपको कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब वहाँ खड़े रहो वो वॉल पे शूट करता रहेगा और आपको कोई डैमेज नहीं मिलेगा। एक बार ऐसा हुआ, बट उसके बाद अचानक से मुझे डैमेज मिला। तो मैंने कहा नहीं यार ये कोई फ़ायदा नहीं है, इतने में कोई और आ जाएगा। तो ऊपर से मैं सोलो था तो मुझे थोड़ा डर भी था कि कभी कोई काउंटर रेड करने आ जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा ट्राई किया कि ये वेट करके मैं इसे निकाल दूं, बट काम बना नहीं। और यहाँ पे मैंने काफ़ी बेवकूफ़ी करी है। ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करे कि आपको अगर खड़ा होना तो कॉर्नर पे बिल्कुल खड़े हो जाओ। वहाँ पे कई बार ऐसा चांस होता है, देखो अब जैसे मैं यहाँ ट्राई करूँगा कि बॉम्ब रख दूँ, बट उससे मैंने देखा कि कोई ख़ास डैमेज होगा नहीं इस पर। यहाँ पे मैंने वेस्ट किया बस बॉम्ब। मुझे लग रहा था कि शायद टूट जाएगा क्योंकि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने देखा कि नहीं यार इससे तो काम नहीं बन रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसकी एमओ ही वेस्ट कराई जाए। तो इधर एज पे मैंने ट्राई किया कि कहीं तो ऐसा होगा, बट एक बार हुआ यहाँ पे, फिर डैमेज मिला मुझे अच्छा खासा। तो मैंने कहा यार ये तो दिक्कत वाली बात है। फिर भी मैंने ट्राई किया, देखो यहाँ पे जैसे मस्त काम हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से डैमेज मिला मुझे। तो मैंने कहा यार अगर यहीं पे ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा मेरे को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे याद आया कि मेरे पास HMC भी है। HMC भी मैंने तब तक रेसिपी सीख ली थी। तो मैंने कहा पहले एक काम करते हैं, जितने ऑयल बम है उनसे थोड़ा डैमेज दे देते हैं, देख करके कि टीसी कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ से फिर मैंने कहा कि चलो पहले HMC को लाया जाए, उसके बाद रेड किया जाएगा मस्त आराम से। यहाँ पे थी डबल वॉल। अच्छा यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था देखने का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी साइड स्टोन वॉल हो इस पर,
बट यहाँ पे डबल वॉल थी, एक स्टोन थी और जो अंदर वाली साइड थी वो मेटल ही थी। तो मैंने कहा यार इससे तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो वेस्ट हो जाएगा अगर मैं यहाँ से करूँ तो मेरे ओ भी वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने पूरी मतलब ध्यान से देखा वेखा मैंने। फिर उसके बाद मैं निकल लिया बेस की तरफ और फिर मैं बेस से ले कर के आया हूँ इतना सामान रेड करने के बाद। मतलब वो पार्ट मैंने कट कर दिया है, बट मैं अच्छा खासा उसे रेड करने के बाद इतना सामान ले कर के आया था वहाँ से, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लेता अगर मैं दिखाता। तो ये देखो ऐसे मैंने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू करने के बाद इतना सब कुछ हो गया था और मुझे यहाँ पे मिला ये सब। ये देखो ये थोड़ी बहुत लूट है। टीसी में पासवर्ड था, मुझे लगा शायद ओपन है, तो मैंने यहाँ से आयरन वगैरह ले लिया जितना भी हो सका। और मिल गई मुझे, इसमें कुछ आयरन बनी हुई थी, चारकोल और थोड़ा बहुत सल्फ़र भी मिला था मुझे। स्टील बहुत कम था, हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था कि स्टील होगा तो बहुत बेटर होगा, बट स्टील मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो यार कोई दिक्कत नहीं, जो मिल रहा है वो ले लो। तो मैं बस यहीं तक सोच रहा था कि इतनी ही लूट है, बट आगे मुझे मिला सरप्राइज़, जो देख करके मैं खुद हैरान हो गया। मुझे लगा था सिर्फ इतना ही पार्ट है, क्योंकि हम दूसरी तरफ से घुसे थे, वहाँ पे शॉटगन ट्रैप थी, तो मुझे मौका नहीं मिला ज़्यादा देखने का। मुझे लगा बस वहाँ पे शॉटगन ट्रैप और थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट बाद में मैंने ध्यान दिया कि मैंने पूरा एक पार्ट मिस कर दिया है। तो वहाँ पे भी अच्छा खासा लूट होगा। फ़िलहाल ये ले कर के हम डिपॉज़िट करने चलेंगे अब यहाँ से। हाँ, यहाँ से मैंने क्लेम किया क्योंकि मेरे पास ओबी ख़त्म हो गया था और मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं उसे ले बनाऊँ फिर ले कर के आऊँ। तो मैंने कहा पहले क्लेम कर लेते हैं, एक से हम इसे, ये थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन करी थी। देखो अब टीसी की इतनी हेल्थ गई, इसके बाद मैंने कहा कि अब शॉटगन से इसे फटाफट ख़त्म कर देंगे जितना भी हो सके। मैंने चेक किया कि शॉटगन एमो है मेरे पास इतनी, मैंने देखा हाँ यार ठीक ठाक हो जाएगा काम। तो फटाफट यहाँ से मैंने शॉटगन से शूट करना शुरू किया और मैं उम्मीद कर रहा था कि शॉटगन की आवाज़ से कोई आ ना जाए, और ये भी डर था कि ये कहीं बीच में उठ ना जाए, तो मैंने पहले इसे मारा। फिर उसके बाद दोबारा मैंने कंटिन्यू किया कि मैं शूट करके फटाफट टीसी ख़त्म करके अपना टीसी प्लेस करके और फिर यहाँ से निकलूँगा मैं, जितना भी लूट है सब कुछ ले करके। तो इस टाइम तक ये था कि मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे कि मैंने आराम से इसे मार भी दिया और इसका बेस भी मेरा ही हो गया। और जब मैंने ये तोड़ा तो उसके बाद भाई दिल खुश हो गया। अच्छा खासा स्टोन पड़ा था इसके पास, अच्छा खासा आयरन था, स्टील इतना सारा था, क्रूड ऑयल था, फ्यूल भी अच्छा खासा था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाली रेड हो गई है। हालांकि रिवेंज रेड थी बट मस्त रही, बहुत मज़ा आया मुझे। तो यहाँ से मैं निकल गया। यहाँ मैंने बेवकूफ़ी करी वैसे, अगर किसी ने नोटिस ना किया हो तो। मैंने टीसी उसका तोड़ दिया, बट मैंने अपना टीसी लगा करके उसे कवर नहीं किया। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कोई दूसरा बंदा आ करके सारा सामान ले जा सकता है। तो बाद में मैं यहाँ पे आया, मैंने सारा सामान कलेक्ट किया क्योंकि बैग वैग फुल हो गया था, तो मैंने डिपॉज़िट किया पहले सब कुछ। फिर इसके बाद अब मैं टीसी बनाऊँगा यहाँ पे और प्लेस करूँगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने कुछ भी नहीं छोड़ी, सब कुछ ले गया था, क्योंकि उस टाइम तक यही था कि यार खेलेंगे, सर्वर आगे तक खेलेंगे। फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं यार अब नहीं खेलना चाहिए, तो मैंने यहाँ टीसी प्लेस किया। फिर उसके बाद मैंने ये बॉक्स चेक किए दोबारा से कि कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं छूट रहा, तो वो ले लिया मैंने। फिर मेरे को ध्यान आया कि अच्छा ये वाला गेट भी तो है, ये भी तो तोड़ के देख सकते हैं। तो मैंने पहले इसे डिमोलिश किया, तब मेरा ध्यान गया कि अरे भाई यहाँ तो 2 बॉक्स और हैं। फिर इसे तोड़ने के बाद मुझे ये सब दिखा, ऑयल बम जो मैंने वेस्ट किए थे मुझे लगभग वो भी मिल गए सारे। फिर उसके बाद कुछ गन पाउडर भी मिल गया, और सबसे मस्त लगा मुझे ब्लू कार्ड और ग्रीन कार्ड, सब कुछ पड़ा था यहाँ पर, पर्पल कार्ड भी थे। तो एक तरह से मेरे को लगा कि चलो यार स्पेयर्स का काम तो हो गया, मस्त आराम से स्पेयर्स निकल जाएंगे सारे। 257 ऑलरेडी मिल चुके थे।
तो ये इस पे मैंने रख दी थोड़ी सी मेंटेनेंस। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई डिग्रेड होने लगे और इतने में कोई आ जाए, तो भी नुकसान ही है कि आराम से तुरंत सारा सामान लेकर के निकल लेंगे। तो मैंने इसे किया फटाफट कवर ताकि कोई ऊपर से ना आ जाए। यहाँ पे वॉल लगा दी दोनों, और मैं यहाँ से निकलने को तैयार होने को। और मेरी हेल्थ भी काफ़ी कम थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। फिर बाद में मैंने हील किया अच्छा खासा। हील करने के बाद अब अपने यहाँ से निकलेंगे। यही फ़ायदा होता है यार, अगर तुम्हारे पास ग्लाइडर है ना, तो यही सारे फ़ायदे हैं जो मस्त आराम से निकलते हैं। ये देखो इतनी सारी लूट मिली है मेरे को, और ये मेरे इतनी लूट थी कि मेरे को 3 बार अप डाउन करना पड़ा। मतलब कि मैं 3 बार अपने बेस पे गया हूँ, फिर वापस आया हूँ, फिर गया हूँ, फिर वापस आया हूँ। 3 बार करना पड़ा। और फिर ऊपर से एक बंदा भी आ गया जिसकी मैंने हेल्प करी थी सर्वर पे, क्योंकि वो नया बंदा था। तो मेरे को लगा यार थोड़ी बहुत हेल्प करनी बनती है, क्योंकि जब हमने खेलना शुरू किया था तब हमें भी लगता था कि कोई यार थोड़ा बहुत सिखा दे, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसके बाद हम अपने बेस की तरफ चलते हैं। वैसे मेरी ये फेवरेट लोकेशन अगर किसी को भी नहीं पता तो, क्योंकि इस लोकेशन के पास अगर किसी को भी बनाना हो बेस, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे बनाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एरिया है ना वो इतना मस्त है कि इसके आसपास 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो बायो ऑयल आ जाता है, फिर बॉम्ब शेल्टर आ जाता है, फिर न्यूक्लियर भी थोड़ा नीचे ही है। तो आपको फ्यूल भी मिल जाएगा, स्पेयर्स भी, मतलब मोस्टली तीनों रूम यहीं पे मिल जाएंगे। ग्रीन, ब्लू और पर्पल तीनों यहीं पे मिल जाएंगे। तो स्पेयर फार्म करने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये वाली बेस लोकेशन तुम लोग यूज़ कर ही सकते हो। बाकी अभी जिस एरिया में हम लोग हैं, ये लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके आसपास भी बॉम्ब शेल्टर है, फिर अबेंडन हो गया और फिर हार्बर हो गया। तो इन तीनों जगह से भी मोस्टली अच्छी खासी लूट मिल जाती है। तो यहाँ पे भी बेस बना सकते हो। और अगर ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया और कहीं ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। और लाइक कर देना फटाफट यार, एटलीस्ट 3-4 लाइक तो कर ही दो, क्योंकि मुझे भी देख करके पता लगे कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं। और कमेंट करके बताना कि तुम्हें और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, या फिर इस गेम में तुम्हें कहाँ दिक्कत आती है, तो मैं उस पर वीडियो ले करके आऊँगा ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। तो अभी के लिए अपन चलता है।